नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय पोलादे। मैं कोल्हापुर से हूँ और मेरे साथ मेरी माँ जी है। मेरे माँ जी का नाम लता प्रकाश पोलादे जी है। तो मैं इस वेलनेस सेंटर में आया हूँ हरिद्वार योगपीठ में। ये ऐसा है कि जब मेरे माताजी को पहले 700 शुगर रहती थी और सब लोग चौंक जाते थे, बोलते थे ये क्या है 700 शुगर, आप चल कैसे पाते हो। इनको दिन भर चक्कर वगैरह आती रहती थी। हम पूरे घर वाले बहुत टेंस में रहते थे कि क्योंकि सबसे हमारे घर में सबसे बड़े और जिनको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है वो मेरी माँ जी है। तो इनका स्थान बहुत बड़ा है घर पे, जैसे हाई कमांड बोल सकते हो आप। तो इनको अगर कुछ चक्कर आता, कुछ थकवा महसूस हो जाता तो हम घबराते थे बहुत। तो जैसे हम कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा एंडोक्रिस्ट स्पेशलिस्ट है जो कोल्हापुर में नंबर 1 शुगर स्पेशलिस्ट है। जैसे कोल्हापुर के बाद सीधा पुणे और मुंबई उसमें वो लेवल पाई जाती है। उस डॉक्टर से हमने सलाह ली, मैं उनका नाम नहीं ले सकता सॉरी, लेकिन उनसे हमने सलाह ली तो उन्होंने इमरजेंसी इंसुलिन के बारे में बोल दिया। लेकिन हमारी माँ जी बहुत ही बड़े जिद्दी थे कि नहीं, इंसुलिन नहीं लेना है, कुछ भी करके किसी भी हालत पे इंसुलिन नहीं लेना है। उसके डॉक्टर के मिलने के अगले 3 दिन में पेपर में ऐड आ गई पतंजलि वेलनेस की। और परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी रामदेव जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ बोलो, क्योंकि उनके योग सब मैं पहले से देखते आ रहा हूँ। हमारे कोल्हापुर में भी इनके बहुत अच्छे शो हुए हैं। और जो कोल्हापुर में एक सेंटर चलाते हैं बड़ा मॉल, तो उनसे एक बार मैं मिला और बोला यार सर मुझे पतंजलि ज्वाइन करना है, मैं भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वो बोले सर मोस्ट वेलकम, आप आ जाओ कभी भी। लेकिन फिर भी कुछ काम के वजह से तो नहीं हो पाया। तो वो बहुत बड़ा विश्वास था स्वामी जी पे, तो मैंने खुशी से दिखाया माँ देखो ये ऐड है। और ऐसा ऐसा है कि इन्होंने चैलेंज दिया है, ओपनली चैलेंज दिया है कि एलोपैथी की गोलियां सब छुड़वा देता हूँ मैं। तो ये उनको कॉन्फिडेंस से मैंने पेपर दिखाया। और पेपर दिखाने के बाद इन्होंने तय कर लिया कि अभी जो है कुछ है स्वामी रामदेव जी, ये ठान करके हमने झट से डिसीजन लिया। और उसमें भी बहुत इंटरफेयर थे कि नहीं माधव बाग जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, बहुत डिस्टर्ब करने वाले डिसीजंस थे। लेकिन वो सब डिसीजन छोड़ के हमने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार चूज किया। और जैसे ही हम आए तो इनकी हालत बहुत ही खराब थी ज़्यादा, क्योंकि 700 शुगर में इतना ट्रैवलिंग करके हम जब आ गए थे तो लास्ट तक इधर मैं भी बेचैन हुआ था कि अरे मैंने तो इतना जिम्मेदारी से ठान लेके इनको आया हूँ, इनकी भी विल पावर अच्छी है, अभी क्या करूँ। तो मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। जैसे अंदर आया पहले दिन से सब ट्रीटमेंट चालू हो गई। आप यकीन नहीं करोगे, पहले 3 दिन में ही रिजल्ट आने लगा। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इधर की जो नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योग, और जो खान पान की जो व्यवस्था है, सिस्टम जो है, इनकी सिस्टम बहुत बढ़िया है। मैं भी चौंक गया। मुझे बहुत आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी के बारे में बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन जब इधर आके मेरा और नॉलेज बढ़ गया। बोला कि बाप रे, ये लेवल भी होता है खाने पीने का। जब आप पतंजलि वेलनेस में आते हो तो सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी चीनी, नमक और मैदा छूट जाता है, और यही सभी रोगों का कारण होता है। यहाँ आने के बाद आपका पहला चाय छूट जाता है। तो इधर आने के बाद पहले 2 दिन सिर में दर्द हुआ, क्योंकि चाय की आदत होती है। सबसे जहर जो अंग्रेजों ने छोड़ा है वो चाय जैसे लाया वैसे लोगों का नुकसान हो गया इधर आके, और अच्छा नॉलेज हो गया। तो जैसे इधर की खान पान की व्यवस्था, यहाँ पे जो क्वाथ होते हैं, जैसे हम काढ़े बोलते हैं, अलग अलग क्वाथ, सबकी रूटीन परफेक्ट होती है। जैसे सुबह 4 बजे से लेकर रूटीन होता है 6 बजे तक, तो आदमी दिन भर यहाँ पे बिजी रहता है। और इधर वेलनेस की जो व्यवस्था होता है, डायमीटर होता है, इतना चलना पड़ता है, सब व्यवस्था है, ई रिक्शाज वगैरह है, लेकिन चलने के बाद आपको एक सुकून मिलता है जितना आप घर में नहीं चल सकते। इधर आके प्रॉपर चल के खाना पीना, ये वो काढ़ा पानी, इनका जो मेडिकेटेड पानी होता है, और जो डॉक्टर की ट्रीटमेंट होती है, नेचुरोपैथी अलग होता है, आयुर्वेदिक अलग होता है, दोनों डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ पे हर जगह अच्छी हेल्प है और खुद का नॉलेज यहाँ पे बढ़ जाता है। इधर की जो नेचर है, हरिद्वार की जो देवभूमि हम समझते हैं, यहाँ का जो नेचर है, हवा है, इधर आके सब बहुत अच्छा लगा हमें। तो जब अभी मैं डॉक्टर सुष्मिता जी के केबिन से आया हूँ, तो उन्होंने जब हमसे ट्रीट किया था, बोला अरे बाप रे, इतना वजन कैसे बढ़ा लिया माँ जी, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। और आज हम जब हंसते हंसते हुए गए, वो बोले माँ जी इतना कम हुआ आपका, देखो इतना रिजल्ट आ गया। तो ये है कि इधर आने के बाद जो हमने देखा, और इधर की जो थेरेपी है, इतनी बढ़िया थेरेपी है, हर एक टाइप की थेरेपी।
और ये शुगर बीपी थायराइड के बाद भी इसमें बहुत लाभ हुआ है। शुगर बहुत कम आ गया, रोज का 350-400 शुगर आज 134 है और टूवर्ड्स टू हम नॉर्मल अभी रेंज तक आ रहे हैं। 110 संबर ही थोड़ी दिन में होके हम चला जाएगा। उसके बाद एक सबसे बड़ी थी कि इनको 40 साल से साइटिका पेन की बीमारी थी। इतना दर्द होता था तो हम रात भर माँ जी के पूरा पैर पीसते थे पूरा, लेकिन दर्द कम नहीं होता था। इतना मालिश करने के बाद भी वैसे ही होता था, नॉर्मली होता था। हम बोलते थे अरे इतना तो पैर दबाया फिर भी कैसे नॉर्मल। तो ये इनके वजह से नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी, चिड़चिड़ापन आ जाता था, तो इसके वजह से पूरा घर डिस्टर्ब होता जाता था। और तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक बहुत पुराने साल से सिंगी थेरेपी जो है, जैसे हमारे आयुर्वेद में 1000 साल पहले जो ऋषि मुनियों ने इनका जो रिसर्च किया था, आज स्वामी रामदेव बाबा जी की कृपा से वो सिंगी की सेवा इधर मिलती है, योग भवन में मिलती है। जैसे हमें सिंगी के बारे में पता चल गया, हम तुरंत सिंगी डॉक्टर से सलाह लिए, ब्लड टेस्ट हुआ और डॉक्टर की सलाह से सिंगी थेरेपी पहुंच गए। जब हमने सिंगी लगवाई, उधर से इतने सालों की जो गठिया बाहर जो निकल गई और उसके बाद चमत्कारिक पद्धति से वो पेन जो गायब हो गई। तो मैं भी चौंक गया कि बाप रे, इतने सालों का पेन बस 1-2 दिन में चला गया, किधर गया। तो जो डॉक्टर हमारे आदित्य शर्मा है, उनसे भी मुलाकात हुई थी हमारी, उन्होंने भी अच्छा ट्रीट किया, सिंगी थेरेपी अच्छे लगी। उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छा संगोपन है। रामदेव जी बाबा को सलाम, इन्होंने इतना अच्छा मेंटेन किया है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होती। बस जो अपने अपने विचारों पे है, तो हम तो बहुत खुश है और अभी भी हमारा चल रहा है। हम यहाँ से बहुत खुश होके जा रहे हैं। धन्यवाद जी। ओम जी।